वो नबी जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, आज वही नबी ताइफ की गलियों में जख्मी है, पांव से खून बह रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जबान पर बद्दुआ नहीं, दुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक ऐसे वाक़े का जिक्र करेंगे जो दिल को हिला देने वाला है। ये है ताइफ का वाक़या। ये वो वक्त था जब मक्का में इस्लाम की मुखालिफत बहुत बढ़ चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सहारे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब दुनिया से जा चुके थे। इसी गम भरे दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए ताकि वहां के लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके। लेकिन ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सुलूक हुआ वो तारीख का एक निहायत दर्दनाक बाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी और फरमाया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। लेकिन उन लोगों ने ना सिर्फ दावत कबूल करने से इनकार किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाया। किसी ने कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाकर भेजा है तो हम काबा का गलाफ फाड़ देंगे। और किसी ने तंज करते हुए कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला था? ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को शदीद तकलीफ पहुंचाने वाले थे। लोगों को उकसाया गया। ताइफ के सरदारों ने शहर के बच्चों और बदतमीज लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे, गालियां देते रहे और मुसलसल मजाक उड़ाते रहे। पत्थर इतने मारे गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जूते खून से भर गए। हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश करते रहे और खुद भी जख्मी हुए। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्द भरी दुआ। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से एक निहायत दर्दनाक दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की नजरों में अपनी बेकदरी की शिकायत सिर्फ तेरे सामने करता हूं। इतनी तकलीफ के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की। फरिश्ते की पेशकश। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। फरिश्ते ने अर्ज किया, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को ताइफ वालों पर मिला दूं। हवाला सही बुखारी हदीस 3231, सही मुस्लिम हदीस 1795। लेकिन देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। अद्दास का वाकया। इसी बाग में एक गुलाम था जिसका नाम अद्दास था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अंगूर लेकर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूर खाए तो अद्दास हैरान रह गया, क्योंकि अरबों में ये अंदाज आम नहीं था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। अद्दास फौरन समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं। वो मुतासिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और पांव चूमने लगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूरतुल अंबिया 21:107। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरतुल शरह 94:6। ताइफ का वाकया हमें यही सबक देता है कि आजमाइश के बाद अल्लाह आसानी अता फरमाता है। सबक और नसीहत। दोस्तों, ताइफ का वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक, सब्र कभी जाया नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद तकलीफ बर्दाश्त की मगर सब्र किया। 2, इस्लाम रहमत का दीन है। जिन लोगों ने पत्थर मारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी हिदायत की दुआ की। 3,
अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुश्किल वक्त में अल्लाह की मदद जरूर आती है। 4. अखलाक सबसे बड़ी ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले के बजाय माफी और रहमत को इख्तियार किया। आज अगर हमें जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलात आएं, तो हमें ताइफ का वाकया याद करना चाहिए। इतनी तकलीफ के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।